अगर आप भी इस ईयर अपनी क्लास 11th पास करके क्लास 12th में आए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके क्लास 12th बोर्ड्स के रिजल्ट की क्या बेनिफिट्स होते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप भी कंफ्यूज हैं कंपटीशन और बोर्ड्स की लड़ाई में तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, जय भोले की आप सभी का स्वागत है अर्चना स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है इज क्लास 12th इंपॉर्टेंट। क्या हमारी क्लास 12th इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि इसके रिजल्ट की कुछ वैल्यू भी है हमारे करियर में या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आगे की वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ और आपको कुछ बताना भी चाहता हूँ। देखिए, ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो मेरे जैसे हैं, यानी कि जो कहीं ना कहीं बीच में फंसे हुए पाते हैं अपने आप को। उनकी 11th क्लास भी ज़्यादा अच्छी नहीं गई है और उन्हें बोर्ड्स की भी टेंशन है, और ये भी साथ में टेंशन संग संग चल रही है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा। जो बच्चे अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानते हैं या वो हैं, वो दोनों प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर सकते हैं, तो वो इस वीडियो को अभी स्किप करके जा सकते हैं। लेकिन जो मेरे जैसे भाई बहन हैं उनसे मैं चाहूँगा कि ये वीडियो आप ज़रूर पूरा देखें। देखिए, आज के ज़माने में सबसे पहले जो मिथ बना हुआ है क्या कि बोर्ड के रिजल्ट की ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती, जो भी है जेई का रिजल्ट से एडमिशन होता है, ये गलत है। मैं ये नहीं कह रहा कि जेई के रिजल्ट से एडमिशन नहीं होता है, हाँ वो रिजल्ट सब जगह माना जाता है, लेकिन बोर्ड का भी रिजल्ट उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए। और अगर जेई अच्छा नहीं गया है या नीट अच्छा नहीं गया है तो बोर्ड का रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मैं आपको कुछ फैक्ट्स पर बात बताता हूँ। ट्रिपल आईटी हैदराबाद, अगर आप जेई के एस्पिरेंट है तो आपने जरूर नाम सुना होगा। आईआईटी बॉम्बे की टक्कर का ये कॉलेज है, 20 से 25 लाख इसका एवरेज पैकेज जाता है। ये बेटा बोर्ड टॉपर्स को डायरेक्ट एडमिशन देता है। बिट्स पिलानी, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है, रेप्यूटेड कॉलेज है, बिरला वालों का है। ये भी बोर्ड के टॉपर्स को डायरेक्ट एडमिशन देता है, और इसका एवरेज पैकेज की बात करूँ तो वो भी 20 से 25 लाख रुपए जाता है। इसके साथ साथ कई सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो कि बोर्ड में 90% या 95% से ऊपर वाले बच्चों को बहुत अच्छी स्कॉलरशिप देते हैं अपने फीस पर, और एडमिशन तो देंगे ही साथ में। तो यानी कि बोर्ड के रिजल्ट की वैल्यू तो है, ये हमें अभी पता नहीं होता क्योंकि अभी हम इस बारे में सर्च नहीं करते हैं। आप लोग इसके बारे में पता है कब सर्च करेंगे? जब आप क्लास 12th के पेपर दे चुके होंगे और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि पेपर ज़्यादा अच्छे नहीं गए हैं। तो लेकिन इसलिए मैं ये आपसे चाहता हूँ कि आप इस जानकारी को अभी जान लें, जिससे आप अपने अभी से उन एक्शंस को कर सके, जिससे आगे चल के बेनिफिट हो काफ़ी ज़्यादा। अब मैंने आपको कुछ मोटी मोटी इंपॉर्टेंस तो बता दी बोर्ड के रिजल्ट की। अब मैं आपको कुछ बेसिक बात बताना चाहता हूँ, क्या कि बेटा दो नाव में सवार होकर कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। किसी ना किसी नाव से तो आप डूब ही जाएंगे। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि आप एक ही नाव में पैर डाल के आगे चलें। कहने का मतलब है कि अगर आप कंपटीशन में भी फंसे हैं, बोर्ड में भी फंसे हैं, तो आप कभी भी दोनों में अच्छा नहीं कर पाएंगे, या बहुत कम चांसेस हैं ऐसा होने के। इसलिए राय आपको सभी यही देंगे कि आप एक ही कोई स्ट्रीम चूज करके चलें। बोर्ड्स हैं तो बोर्ड्स को पकड़ लो, और अगर कंपटीशन फोकस कर लिया तो उसके अलावा कुछ मत देखो। ऐसा क्यों? क्योंकि बोर्ड्स और कंपटीशन की बेटा जो अपनी प्रिपरेशन है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के आड़े आ जाती है, चैलेंज करते हैं एक दूसरे को ये लोग। बोर्ड्स कहता है कि भाई मैं कंपटीशन के आड़े आ जाऊंगा। अगर आपको बोर्ड्स में बहुत अच्छा करना होता है तो आप खुद देखेंगे कि यार मैं कंपटीशन में पीछे रह रहा हूँ, और अगर आप कंपटीशन में बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आप बोर्ड्स में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो इसलिए अब सवाल ये बनता है कि यार ज़्यादा ध्यान किस पे दिया जाए, क्या चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस हमारी एज पर, इस हमारे टाइम पर जब हम 12th क्लास में हैं। तो चलिए उसके बारे में बात शुरू करते हैं। देखिए बेटा, बहुत बेसिक बातें आपको बताऊंगा। जैसे बोर्ड्स आपको कितने मौके देता है जिंदगी में? सिर्फ एक। एंड जेई या नीट आपको कितने मौके देते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा। तो भाई पहली बात तो यहीं पे बोर्ड जीत जाता है, क्योंकि बेटा वो एक ही मौका देता है। अगर आप उसमें पास हो गए तो पास तो माने जाओगे, लेकिन एक नंबर भी अगर मान के चलो 33 से बढ़ के आपके 34 ही नंबर आए हैं तो वो 34 ही आपकी जिंदगी भर छपे रहेंगे, आप उन्हें बदल नहीं सकते दूसरा अटेम्प्ट देकर। ठीक है, कंपटीशन में तो क्या होता है, अरे भाई ये अटेम्प्ट के रिजल्ट से खुश नहीं है, दोबारा देंगे, तो दोबारा दे दिया। पर बोर्ड आपको ये ऑप्शन नहीं देता है, जो भी है इसी बार में आपको लाना है। ठीक है, दूसरी बात रहती है बेटा मेहनत किस में ज़्यादा है? तो अनडाउटेडली मेहनत कंपटीशन में काफ़ी ज़्यादा है। बात करूं जैसे कंपटीशन में आपके जेई की बात करते हैं, 97 परसेंटाइल से ऊपर आते हैं बेटा, तब भी आपकी रैंक 42,000 आएगी। आपसे ऊपर भी 40,000 बच्चे हैं, और इस पॉइंट पर ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई ना हो, क्योंकि आपको अपनी ड्रीम ब्रांच नहीं मिल सकती है, या आपको ड्रीम कॉलेज भी नहीं मिल सकता है, हो सकता है ऐसा इस पॉइंट पर। लेकिन इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन को सफ़र कराते हैं, वो बेकार हो जाती है कहीं ना कहीं। मैं आपको मोस्ट ऑफ द बच्चों की कहानी ये बता रहा हूँ। तो अब क्या हुआ, जेई भी नहीं संभला और बोर्ड भी बेकार हो गया। लेकिन आप यहीं पर अगर बोर्ड बहुत अच्छा बना के चलेंगे, 95% से ऊपर लाएंगे, तो आपकी रेपुटेशन बनी रहेगी ऑलवेज सोसाइटी में। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आपकी बहुत रेस्पेक्ट करेंगे, और भी कई सारे ऐसी बेटा संस्थाएं जो आपको सम्मान देंगी। इसी के साथ साथ आप अगर जेई भी करना चाहते हैं तो ड्रॉप लेकर वो भी कर सकते हैं। तो क्या रहता है, करियर में हमेशा बेटा सेफ्टी बनी रहती है अगर आपका बोर्ड ऑलवेज सही है।
अब मैं आपको तीसरा पॉइंट जो समझाना चाहता हूँ वो ये है कि क्या आपके लिए इस समय मैंडेटरी है, बोर्ड्स मैंडेटरी है या कंपटीशन। देखिए बेटा, अभी कुछ समय पहले एनटीए ने एक रूल लाया था। उन्होंने इसमें ये कहा कि 75% से ऊपर जो बच्चा बोर्ड्स में स्कोर करेगा उसी को हम आईआईटी में एडमिशन देंगे। अब कई सारे कॉलेजेस ने, कोचिंग्स ने और कई सारी संस्थाओं ने इस रूल का प्रोटेस्ट किया। मेरे हिसाब से यार ये गलत है। क्यों किया? आप लोगों के मन में खुद ऐसा डाला गया है कि भाई जेई की प्रिपरेशन यहाँ है और बोर्ड की प्रिपरेशन यहाँ है। अब अगर एनटीए वालों ने इतना कह भी दिया कि 75% ले आओ, तो फिर इसमें क्या दिक्कत है? आप तो भाई इतना पढ़ रहे हो ना, तो ये तो आपका हो ही जाएगा बोर्ड आराम से, है ना? तो फिर क्या दिक्कत आई? अब बच्चे कहेंगे अरे सर आपको क्या मालूम है, मुझे इंग्लिश भी तो पढ़ना होता है या मुझे कोई एडिशनल सब्जेक्ट भी तो पढ़ना है। तो बेटा मैं आपसे यही तो कहना चाह रहा था, आपको इंग्लिश भी पढ़ना है, एडिशनल सब्जेक्ट भी पढ़ना है और बोर्ड्स में जितने सब्जेक्ट आ रहे हैं सब पढ़ने हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपके लिए मैंडेटरी है। हमेशा याद रखिएगा, बोर्ड्स की प्रिपरेशन इज ऑलवेज मैंडेटरी फॉर यू, व्हाइल जेई या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन इज ऑप्शनल। ये आपको करनी ही करनी है बेटा, इसमें अच्छा स्कोर करना ही करना है। ये मत समझिए कि ये मैं ऑप्शनल है छोड़ दूंगा, क्योंकि आपने इसे छोड़ दिया और कॉम्पिटिटिव में भी नहीं संभले तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए जेई तो बेटा आपको और मौके देगा, पर अभी जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है इस पीक पर, इस टाइम पर, वो रहता है आपका बोर्ड्स, चाहे आप पीसीबी हो या पीसीएम हो। अच्छा, बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करने के और ज़्यादा क्या बेनिफिट्स हैं सर? आपने बता दिया कि मुझे ट्रिपल आईटी हैदराबाद में ले लेंगे अगर मैं टॉप करता हूँ, बिट्स पिलानी मिल जाएगा मुझे, प्राइवेट कॉलेजेस मेरी इज्जत करेंगे, इसके अलावा कुछ बात और है क्या? मैंने कहा बिल्कुल बात है यार। अगर देखो आपको आईआईटी ही जाना है, पहली बार में जेई नहीं निकला लेकिन आपका बोर्ड्स बहुत अच्छे गए हैं, तो बेटा आपको एक तो अंदर से कॉन्फिडेंस बना रहेगा, आपके माँ बाप आप पर और ज़्यादा ट्रस्ट कर पाएंगे, सोसाइटी में से आपको कोई भी कुछ कहने का हक नहीं रखता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप ड्रॉप लेंगे तो किसी कोचिंग में जाएंगे, कोचिंग में जाएंगे तो वो आपका जब बोर्ड्स का रिजल्ट देखेंगे तो बहुत इंप्रेस हो जाएंगे और आपको हैवी स्कॉलरशिप भी मिल सकती है आपके फीस पर, जिससे आप वो प्रिपरेशन बहुत ही कम फीस में कर पाएंगे और अच्छी कर पाएंगे। तो ऑल ओवर मेरा कहने का मतलब ये है, जेई प्रिपरेशन भी जरूरी है, पर बेटा अभी इस समय, इस साल जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो आपके लिए बोर्ड्स बन जाती हैं। कितने बच्चों को मेरी कही हुई बात समझ आई वो मुझे कमेंट में बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ अगर और बताना चाहते हैं तो वो भी आप मुझसे कह सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, सी यू, जय हिंद।